पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री विभीषण जी महाराज यह कहते हुए साष्टांग प्रणाम किए कि मैं आपके सुजस को अपने कानों से सुन करके आपकी शरण में आया हूँ। आप भवभीर को भंजन करने वाले हैं, आरति हरण हैं, शरण सुखद हैं, रघुवीर हैं। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण जी दंडवत कर रहे हैं, वैसे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हुए। विभीषण जी का वचन दैन्यतापूर्ण है, इसीलिए प्रभु के मन को भाए माने अच्छे लगे और विशाल भुजा से विभीषण जी को पकड़ करके उठा करके हृदय से लगा लिए। साथ साथ श्री लक्ष्मण जी से मिलवाए और फिर अपने पास में बैठा करके प्रभु ने जब बोलना प्रारंभ किया तो मानसकार ने कहा कि भगत भय हारी। श्री राम जी भगत के भय को हरने वाले हैं। अर्थात श्री विभीषण जी ने जो ये प्रार्थना किया है कि आप भवभीर भंजन हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं भक्तों के भय को हरने वाले इस प्रकार से वचन बोले। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश सहित परिवारा। लंकेश परिवारा सहित कुशल कहो, तुम्हारा वास कुठार है। हे लंकेश, तुम परिवार सहित अपनी कुशलता सुनाओ। मैं इसलिए कुशलता पूछ रहा हूं क्योंकि तुम्हारा निवास कुठार माने कुजगह में है। तुम पूरी जगह में रहे हो, कुसंग में रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुशलता पूछ रहा हूं। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। श्री राम जी विभीषण जी को लंकेश बनाना चाहते हैं, अतएव प्रभु ने पहले ही लंकेश कह करके संबोधित किए। विभीषण जी महाराज इस बात को सुन करके चौंक गए, चकित हुए कि जो विभीषण लंका से लात मार करके भगा दिए गए हो,
उस विभीषण को प्रभु लंकेश कह करके संबोधित कर रहे हैं। यद्यपि अभी इस बात को श्री विभीषण जी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आगे इस प्रसंग में वर्णन है कि प्रभु ने जब विभीषण जी से ये सुना कि उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब तो मेरी इच्छा है कि आप अपने चरण की भक्ति दीजिए कि मैं भजन में भक्ति में लीन रहा करूं। श्री राम जी ने कहा भक्ति के संदर्भ में तथास्तु, ऐसा ही हो। और श्री राम जी तुरंत सागर से जल मंगा लिए और फिर प्रभु ने कहा विभीषण जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, लेकिन मम दर्शन अमोघ जग माही। तो यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन अचूक है। और मैंने शुरू में ही लंकेश कह करके संबोधित किया है, इसीलिए सखा बचन मम मृषा न होई। तो श्री राम जी लंकेश कह करके संबोधित करके मानो यह स्पष्ट कर दिए कि भविष्य में लंका के अधिपति तुम ही बनोगे, लंका के स्वामी तुम ही रहोगे। अच्छा, श्री राम जी ने परिवार के सहित कुशल पूछा, क्योंकि श्री राम जी एक शरणागत भक्त के संबंध से उनके पूरे परिवार के कल्याण करते हैं, उनका हित करते हैं, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रभु ने कहा परिवार सहित सुनाओ। विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से ये कहा था, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन ही महु जीव बिचारी। जिमि दसनन ही महु जीव बिचारी, मेरी वो दशा है। सरकार कहते हैं परिवार के सहित कुशलता बताओ। तुम्हारा निवास बुरी जगह में रहा है, खराब जगह में रहा है। लंका यद्यपि भौतिकता के दृष्टि से संपन्न है, लेकिन सुसंग के दृष्टि से सज्जनों के निवास के लिए वह कुसंग ही है। कवितावली उत्तरकांड 41 से लेकर के 45 तक गोस्वामी जी ने लिखा, जीवन में भौतिकता की दृष्टि से चाहे जितना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त हो जाए, और यदि भगवत अनुराग प्राप्त नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, तो वह सभी निरर्थक है, व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है वह सब। राज सुरेश 50 को विधि के कर को, जो पटो लिखी पाए। चाहे वह जितना बड़ा अधिपति होने का अवसर प्राप्त कर लें, और काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र से साचो बड़ो विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता चिरजीवन लोमस ते अधिकाने।
ऐसे भये तो कहाँ तुलसी, जो पै राजीव लोचन राम न जाने। सुख सुविधा की दृष्टि से भले ही लंका विशेष हो, लेकिन सुसंग की दृष्टि से, सत्संग की दृष्टि से, भजन साधना की दृष्टि से लंका कुठाहर ही है, सुठाहर नहीं है। कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। कुठाहर में तुम्हारा निवास है। संत वहीं सुखी रहते हैं जहां उनको सुसंग मिलता हो। भौतिकता में वे सुखी नहीं रहते हैं। सात गांठ कोपिन में भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुबर उर बसई इंद्र बापुर कौन। कुंभनदास जी आदि का चरित्र प्रसिद्ध है। प्रभु कहते हैं आगे, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभ है के ही भांति। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै के ही भांति। दिन राति खल मंडली बसहु। दिन रात खल मंडली में, खल समूहों में निवास करते हो। सखा के ही भांति धर्म निभई। के ही भांति माने किस प्रकार से अपने धर्म का निर्वाह करते हो। दिन राति, यदि थोड़े काल के लिए खल का संग मिल जाए तो भजन छूट जाता है। और यहां दिन रात एक दो खल नहीं, खल मंडली में तुम निवास करते रहे हो। हे सखा विभीषण, ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने लंकेश कहा। विभीषण जी को लगा कि प्रभु क्या कह रहे हैं आप। तब प्रभु ने कहा सखा। विभीषण जी ने कहा अच्छा, प्रभु हमें बहुत बड़प्पन प्रदान कर रहे हैं, मित्र बना रहे हैं। अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो, अर्थात मैंने जो कुशलता पूछी है वह धर्म के संदर्भ में ही पूछी है। धर्म का निर्वाह कैसे करते आए हो। एक खल के साथ अपने धर्म का निर्वाह करना सज्जन के लिए कठिन हो जाता है। और लंका में तो लंका निशिचर निकर निवासा। इसीलिए हनुमान जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इन दुष्टों के बीच, इन असुरों के मध्य विभीषण जी अर्थात एक सज्जन का निवास। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। यहां सज्जन का निवास हो कैसे सकता, यह आश्चर्य श्री हनुमान जी को हुआ। जिस नगरी में धर्म के नाम से लोगों को चीड़ होती है और वे लोग पूरी दुनिया में घूम घूम करके धर्म का संहार, धर्म का विनाश और अधर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का विस्तार करते हैं। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना।
तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये उन नगर के निवासियों की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति है, अर्थात आसुरी संस्कृति, दैवी संस्कृति नहीं है वहां। धर्म से वे चिढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं कि उन खलों को आप कोई नुकसान करो तो नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। उनसे कहो तब वह कुछ करेगा, ऐसा भी नहीं। वो अनायास निष्कारण खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उरगारी। खल मंडले बसहु दिन राते, सखा धर्म निबहै के ही भांति। हे सखा, किस प्रकार से धर्म का निर्वाह आप करते हो, अर्थात धर्म मार्ग में कुशल हो ना। विभीषण जी यदि यह कहना चाहें कि स्वामी क्या आप नहीं जानते जो आप पूछ रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, तो श्री रघुनाथ जी इस संदर्भ में कहते हैं मैं जानूं। सखा विभीषण, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नयनि पुन न भाव अनीति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी सब रीति जानूं। मैं सब जानता हूं। अति नय निपुण, नय माने नीति में अतिशय निपुण हो, अनीति तुमको भाती ही नहीं। अति नय निपुण न भाव अनीति। विभीषण, मुझे सब पता है, तुम्हारी सब रीति अर्थात सब व्यवहार में जानता हूं। लोक रीति, वेद रीति, धर्म रीति, साधु रीति, नीति रीति, सब मैं जानता हूं। अतिशय नीति में निपुण हो, अनीति तुमको अच्छी नहीं लगती। विभीषण जी ने यह माना मन में कि धन्य हो प्रभु, आपसे क्या छुपा है। विभीषण जी ने प्रभु से प्रार्थना में ये कहा था कि सहज पाप प्रिय तामस देह। प्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सहज पाप प्रिय नहीं, आपको सहज धर्म प्रिय है। आप पापी नहीं, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। मैं जानता हूं। अब सरकार कह रहे हैं मैं जानता हूं, तो इसमें कोई संदेह वाली बात रही नहीं। अब जिनको सरकार से किसी के बारे में कुछ छुपा तो है नहीं। श्री राम जी से किसी के बारे में कुछ भी छुपा नहीं। वे सबके बारे में सब जानते हैं। सबके प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। आप जैसे सज्जन विभीषण जी, आप जैसे भक्त ही विधि बस सुजन कुसंगति परहि फनि मनि सम
निज गुण अनुसरहि, विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। आप जैसे संत अहि अघ अवगुण नहीं मनि गाई, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गाई, हरई गरल दुख दारिद दहई, आप मणि के समान हो। गोस्वामी जी ने कहा, कोटि विघ्न ते संत करा, मन जिमि नीति न त्याग। संत का मन नीति का परित्याग नहीं करता। श्री राम जी कहते, अति नय निपुण न भावा नीति, बरु भल वास नरक करता ता, दुष्ट संग जने देई विधाता। बरु भल वास नरक करता ता। हे तात, नरक कर वासा बरु भल। हे तात, नरक का वास, बरु माने चाहे, भल माने अच्छा है। पर विधाता दुष्ट संग जनि देई, विधाता दुष्टों की संगति जनि देई माने मत दे, नहीं दे। यदि पाप का दंड ही विधाता को देना हो, तो विधाता से मैं ये कहूंगा कि वह भले ही नरक का वास दे दे। नरक का निवास अच्छा है, पर दुष्ट का संग अच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी कहते हैं, सखा विभीषण, नरक में रहना ठीक है, दुष्टों के संग में रहना ठीक नहीं है। ऐसा प्रभु क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नरक में जाने से प्रभु का स्मरण आता है, प्रभु याद आते हैं, और पाप क्षय होता है, धीरे धीरे करके शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, और दुष्टों के संग में पड़ जाने से प्रभु के स्मरण नहीं होते, पाप बढ़ता जाता है, पाप का क्षय नहीं होता है। बरम ही नरके वासो, ना तो दुष्ट चरिते गृहे। गरुड़ पुराण का श्लोक है। बरम ही नरके वासे, ना तो दुष्ट चरिते गृहे, नरकात क्षीयते पाप, कुगृहान विवर्धते, विवर्तते। अर्थात नरक का वास अच्छा है, दुष्ट के संग अच्छा नहीं है। नरकात क्षीयते पाप, नरक में निवास होने से पाप क्षय होता है, दुष्टों के संग से पाप बढ़ता है। बरु भल वास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। पापी की संगति, दुष्टों की संगति बहुत ही हानिकारक है। राही न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति पाई नसाई। भक्तमाल जी में स्वामी श्री प्रियादास जी ने अंतिम कवित्त में ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि मेरे पाप के प्रायश्चित स्वरूप
आप जो सजा देना चाहें दीजिए, अग्नि में जला दीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, उनका मुख मुझे मत दिखाइए, उनकी संगति हमें नहीं दीजिए। ये प्रार्थना स्वामी श्री प्रियादास जी ने की है। अब विभीषण जी कहते हैं, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी जन दाया। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्हे जानी जन दाया। हे रघुराया, हे श्री रघुराज, रघुवंशियों के राजा श्री रामभद्रजू, पद देखी अब कुशल, चरण के दर्शन से अब कुशल हूं। क्यों? जन जानी तुम दया कीन। जो माने जो आपने मुझे अपना दास जान करके अनुग्रह जो किया है, दया की है, इसलिए मैं कुशल हूं। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्ह जानी जन दाया। अर्थात आपके श्री चरण के दर्शन से तथा आपने जो अनुग्रह किया है, दया जो आपने की है, इसी से मैं अब कुशल हूं। प्रभु, आपने मुझे अपना जन जाना, आपने दया की, और आपके श्री चरण का दर्शन जो मुझे प्राप्त हुआ, अब तो मेरा कुशल ही कुशल है। अर्थात जब तक आपकी दया प्राप्त न हो, आपके श्री चरण का दर्शन न हो, तब तक कुशलता नहीं रहती है। आगे उसी बात को कहते हैं, कुशल मूल पद पंकज पेखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब पद देखी कुशल रघुराया, ये कुशलता है आपके श्री चरण के दर्शन प्राप्त होने से। वैसे आप सब पर दया करते हैं, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। लेकिन उस बराबरी दया से काम नहीं चलता है। जब विशेष दया करते हैं, तब वह जन आपकी ओर आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, और आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त करता है, तब वह कुशल हो जाता है, उसकी कुशलता हो जाती है। आपकी दया में कुशलता है। तब लगे कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहाँ, शोक धाम तजे काम। शोक धाम तजे काम। तब लगे कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम। स्वामी,
जब लगी शोक धाम काम तजी, राम कह न भजत तब लगी, जीव कह सपने हूं न कुशल और न मन विश्राम। तब लगे कुशल न जीव कह सपने हूं मन विश्राम। जब तक कामना को परित्याग करके आपका भजन नहीं करता, तब तक उससे स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा और न उनको कुशलता मिलेगी, वह परेशान होता रहेगा। मन विश्राम ये अंतःकरण का है और कुशलता यह बाहर का है। जब बाहर कुशलता होगी तभी मन को विश्राम मिलेगा। इसलिए श्री विभीषण जी ने स्पष्ट किया कि आपके भजन के बिना न कुशलता है और न मन में विश्राम है। जागने की बात तो दूर रही, सपने में भी विश्राम नहीं है। देखो भाई, स्वप्न में विश्राम मिलना, सुख मिलना, यह भी पुण्य का प्रभाव है, भगवान की कृपा, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सपने में ही परेशान रहते हैं। तब लगे कुशल न जीव कहाँ सपने हो मन विश्राम। कुछ पाप पुण्य का भोग स्वप्न के माध्यम से कटता है। स्वप्न में यदि दुख हो तो समझना चाहिए कि पाप का परिणाम है, सुख हो तो समझना चाहिए पुण्य का परिणाम है। और स्वप्न में यदि संत का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, सत्संग आदि प्राप्त हो तो ये तो भगवान की कृपा का परिणाम है। ये काम भजन का बाधक है। इसलिए शोक के धाम काम को छोड़ करके वचन कर मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। वचन कर मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। हरि माया कृत दोष गुना, बिनु हरि भजन न जाहि। भजन नहीं करोगे, हम भजन नहीं करेंगे तो न कुशलता रहेगी और न मन को विश्राम मिलेगा, और मायाकृत गुण दोष से भी नहीं बच पाएंगे, और भजन नहीं करेंगे तब तक श्री राम जी मेरे हृदय में निवास भी नहीं करेंगे। इसलिए भजन करना अनिवार्य है। जैसे भी बनो भजन करो। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। वही नीतिवान है, वही विद्वान है, वही पंडित है, वही कवि है, वही कोविद है, वही रणधीर वीर है। कौन? जो निश्चल भाव से भगवान का भजन करता हो। भैया हो, बिना भजन के कल्याण नहीं होने वाला है। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल। और बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अपेल है, अकाट्य है। इसको कोई काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता। जब लगी भजतन राम का, श्री विभीषण जी कह रहे हैं, भगवान के भजन नहीं करोगे तब तक कोई शांति नहीं मिलेगी। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। काम के रहने से सुख नहीं मिलता, सपने भी नहीं मिलता। अब कामना के चक्कर में पड़ो तो भाग दौड़ जीवन में पड़ा रहता है, मचा रहता है। एक कामना की पूर्ति किया, दूसरी कामना हो गई, दूसरी की पूर्ति किया, तीसरी कामना। कामना का कोई अंत नहीं है। इसलिए संतोष करो। बिनु संतोष न काम न साही,
संतोष के बिना काम का अंत नहीं होता और काम के रहते सुख नहीं मिल सकता, सपने में भी। और फिर गोस्वामी जी ने कहा राम भजन बिनु मिटहि की कामा। भजन नहीं करोगे तब तक काम मिटेगा नहीं, काम का अंत नहीं होगा। अच्छा, कोई कहे कि पेड़ हम लगा लें, वृक्ष लगा लें, तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। तल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भूमि के कोई वृक्ष जमता है क्या? नहीं ना। श्री राम भजन बिनु मिटहि कामा। बिना भजन के क्या काम मिट सकता? अर्थात नहीं, भजन से ही कामना का अंत होगा। नहीं तो मनुष्य तो कामना की मूर्ति है। और ये कहिए कि कामना के द्वारा नाचने वाला मानव शरीर कठपुतली है। जब लगे भजतन राम कहाँ शोक धाम तज काम। विनय पत्रिका 198 में गोस्वामी जी ने लिखा, बुझे न काम अगनि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। घी के आहुति से, घी के डालने से अग्नि नहीं बुझ सकती। अग्नि बुझेगी कब? जब पानी डालोगे। प्रेम भक्ति रूपी जल को हृदय में धारण करोगे तब। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। दोहावली में 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम। से ये शोक समर्पई विमुख भये अभिराम। विमुख भये अभिराम। अद्भुत देवता है जिसका नाम है आशा देवी। उसकी सेवा करने से कभी सुख नहीं मिलता, शोक मिलता है, शोक। और उसको परित्याग करने से ही सुख मिलता है। से ये शोक समर्पय विमुख भय अभिराम। श्री विभीषण जी कहते हैं, सरकार तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत सर मद माना। तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना। तब लगी माने तब तक हृदय में लोभ मोह मत्सर मद माना माने अभिमान रूपी नाना खल बसत। तब लगे माने तब तक हृदय में लोभ मोह मत्सर मद और अभिमान रूपी नाना खल माने अनेक खल, अनेक दुष्ट निवास करते हैं। दोहे में काम का नाम विभीषण जी ने लिया। चौपाई में लोभ मोह मत्सर मद मान, इन पांचों को नाम लिया। अर्थात ये खट विकार तब तक हृदय में निवास करते हैं। कब तक? जब तक श्री राम जी हृदय में न निवास करते हो। खट विकार में काम प्रधान है, इसलिए दोहे में काम का नाम प्रभु ने लिया। काम प्रधान है खट विकार में। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारी। काम का नाम पहले आता है। तात तेने अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। लंका में मेघनाद को काम के प्रतीक गोस्वामी जी ने माना, तो उसके लिए भी कहा कि वारिद नाद जेठ सुत तासु भटमा प्रथम लीक जग जासु। जही न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावन होई।
और इतना ही नहीं, विनय पत्रिका 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माही। तो काम प्रधान है, प्रबल है, और उसका परम बल नारी है। तो दोहे में काम का नाम, और यहां पर लोभ मोह मत्सर मदमाना, इन सब का नाम लिए। लोभ है, मोह है, मत्सर है, मत्सर माने ईर्ष्या होना, मद माने ये 5 प्रकार के मद है। जातुर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। ये 5 प्रकार के मद है। और माना माने अभिमान, वह अभिमान, ध्यान दीजिएगा, अभिमान उस वस्तु का होता है कि ये हमारी है, और मद अपने आप में होता है कि हम ऐसे हैं, हमारा है, अभिमान हो गया, हम हैं, ये मद है। हम धनवान है, हम रूपवान है, बलवान है, विद्वान है, ये मद है। ये हमारा परिवार है, घर है, मकान है, दुकान है, अभिमान हो गया ये। जब लगे ओरन बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटे भाथा। जब लगे ओरन बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटी भाथा। जब लगी माने जब तक, चाप सायक कटी भाथा धरे। चाप धनुष, सायक बाण, कटी माने तरकस, श्याराम, कटी माने कमर में, भाथा माने तरकस, कटी प्रदेश में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी उर में निवास नहीं करते हैं। जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप साय कटिवा था। श्री राम जी हमारे हृदय में कैसे निवास करें? तो हाथ में धनुष बांध लिए रहे, कटी में तरकस कसे हुए हो, और वीरता के साथ हमारे हृदय में निवास करेंगे। तो क्या काम, क्या लोभ, क्या क्रोध, क्या मोह, क्या मद, क्या मत्सर, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह हृदय में झांके। कोई कहते हो कि भगवान तो हमेशा हृदय में रहते हैं, बिना उनके निवास के शरीर चलेगा ही नहीं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी है। पर ध्यान दीजिएगा, जब भगवान निर्गुण रूप में निवास करते हैं, निर्गुण निराकार रूप में निवास करते हैं, प्रकाश रूप में निवास करते हैं, शक्ति रूप में निवास करते हैं, तब उनसे वह लाभ नहीं होता है जो लाभ श्री राम जी के सगुण साकार रूप में धनुष बाण धारण किए हुए निवास करने से होता है। वैसे तो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन सब दुखी हैं। उस रूप से कष्ट को हरण नहीं करते, निवारण नहीं करते हैं। कष्ट का हरण, कष्ट का निवारण तो प्रभु करते हैं सगुण साकार के रूप से। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। श्री राम जी जब निवास करते हैं तो करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, जिम बालक राखई महतारी। और वही प्रभु कहते हैं, प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाचिल बाता।
तो तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मत्सर मदमाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कटिभा था। अच्छा, भगवान निर्गुण निराकार के रूप में निवास कर रहे थे श्री लोमश जी के हृदय में, तब भी उनको क्रोध आ गया। उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनितन भय क्रोध के चिन्हा। रखवाली नहीं किए। और वहीं काकभूषुंडी जी महाराज के हृदय में सगुण साकार निवास कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा कर लिए। उनको क्रोध नहीं आया, उनको बुरा नहीं लगा। निज प्रभु में देखई जगत, कैसन करही विरोध, माज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। तो धरे चाप साय कटिभा था, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष वो लोक सुखकारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष वो लोक सुखकारी। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष वो लोक सुखकारी। ममता ही तरुण अंधियारी तमी। ममता ही तरुण माने परिपूर्ण। तरुण कहते युवा को, तरुण माने परिपूर्ण। अंधियारी माने अंधेरी, तमी माने रात्रि है, अर्थात अमावस की रात है, जिसमें राग द्वेष लोक सुखकारी। राग द्वेष रूपी उल्लू सुखी रहता है। यह रात्रि राग द्वेष रूपी उल्लू को सुखकारी है, सुख प्रदान करती है। ममता तरुण तमय अंधियारी, राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। राग माने प्रेम, द्वेष माने दुश्मनी। ममता, ममता अंधेरी रात है, अमावस की रात के समान। जैसे अमावस की रात में कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ममता की अधिकता में कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या गलत है, क्या अच्छा है, अच्छे बुरे का बोध नहीं रहता। विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुतबित दार भवन ममता निशी। सुतबित दार भवन ममता निशी, सोवत अतिमति कबहु न जागी। सोवत अतिमति कबहु न जागी। ममता निशी है। ममता तरुण तमी अंधियारी, अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख प्रदान करती हैं। एक पर राग होता है, उसके संबंध से दूसरे पर द्वेष हो जाता है। एक जगह प्रेम होता है, दूसरी जगह नफरत होता है। ये राग द्वेष, प्रेम होना, नफरत होना। जैसे काल रात निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी राग। और श्री सीता जी को देने की बात जो करता हो उससे द्वेष, दुश्मनी मानता है रावण। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तब लगी बसत जीव मन माही,
तब लगी माने तब तक जीव मन माही बसत, तब तक जीव के मन में निवास करता है ये कौन? राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाला ममता रूपी अंधकार। तब लगी बसत जीव मन माही। कब लगी? जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब लगी माने जब तक प्रभु के प्रताप रूपी रवि माने सूर्य उदित नहीं हो जाते, निवास नहीं करते। जीव के मन में ये ममता रूपी अंधेरी रात का निवास कब तक है? जब तक कि प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य का आगमन न हो जाए। रात्रि चाहे कैसी विकट हो, भयावह हो, लेकिन सूर्य भगवान के आते ही उसका सफाया हो जाता है। वैसे ही ममता चाहे कैसी भी हो, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता के ही कर जसन नसावा। पर वह ममता समाप्त हो जाती है कब? जब श्री रघुनाथ जी का प्रताप रूपी सूर्य उदित हो जाता है। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। फिर तो अघ उलूक जहां तहां लुकाने भाग जाते हैं। तब लगे वसत जीव मन माही। बैराग संदीपनी 2 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी मिटई न मोह तम किए कोटि गुण ग्राम। हृदय कमल खिले नहीं बिनु रवि कुल रवि राम। तब लगी जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। विभीषण जी ने 5 प्रकार से अपनी कुशलता सुनाई। जो तुम किन्ह जानी जन दाया। दया से कुशलता बताई, भजन से कुशलता सुनाई। जब लगे भजतन राम कह शोक धाम तज काम। भजन से कुशलता, दया से कुशलता, श्री राम जी के हृदय में निवास करने से कुशलता। जब लगे उड़न बसत रघुनाथा धरे चाप साय कटी भाथा। ये हृदय में निवास करने से। और चौथा प्रताप, श्री राम जी के प्रताप के निवास करने से कुशलता रहती है। तब लगी बसत जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। और 5वें अब पद देखी कुशल रघुराया। आपके श्री चरण के दर्शन करने से कुशलता है। अर्थात 5 तरीके से विभीषण जी ने अपनी कुशलता सुनाई। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे राघव, तुम्हारे आपके पद कमल देखिए, आपके श्री चरण कमल के दर्शन होने से अब मैं कुशल हूं शरीर से और मन से। मिटे भय भारे। भारी भय हमारे मिट गए, निर्भयता आ गई। हाँ प्रभु, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे। आपके श्री चरण के दर्शन से मैं कुशल हूं, मेरा सारा भय समाप्त हो गया। तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। तुम कृपाल जा
परयन कूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। कृपालु जा पर तुम अनुकूला, हे कृपालु जिन पर आप अनुकूल हो जाते हैं, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहि त्रिविध भवसूला न व्याप, ताहि उन्हें 3 प्रकार के भवसूल नहीं व्यापता है। सरकार आप जिन पर अनुकूल हो गए उनको भवसूल नहीं व्याप सकता, अर्थात वह कुशल हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है, वह सुरक्षित हो जाता है। मैं तो राक्षस हूं, अतिशय अधम स्वभाव वाला, मैंने कभी पुण्य कर्म किए नहीं, लेकिन मेरा भाग्य तो देखिए, आप मुझे हृदय से लगा लिए, मैं आपके श्री चरण को दर्शन कर रहा हूं, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। विभीषण जी अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।